हाय हेलो। सेकेंड लाइव। लास्ट थर्सडे हम लोग लाइव हुए थे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। मैं फटाफट से लास्ट, जब तक कि थोड़ा सा और लोग जुड़ते हैं तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो था ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस विद डीएम, विद डिजिटल मार्केटिंग। तो एक बार बस मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, वेलकम मैम, कि क्या मैं ऑडिबल हूँ। जस्ट एक थम्स अप मेरे लिए काम कर जाएगा। अगर आवाज़ आ रही है एक थम्स अप। और मीन टाइम लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे, पहले तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स को समझा। सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक्स फॉर गिविंग द थम्स अप, दैट मीन्स कि वॉइस मेरी ऑडिबल है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को समझा कि किस तरह आप लोकल बिजनेस वहाँ से उठा सकते हैं। देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है उसके बारे में जाना। पेड एड्स को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। कंटेंट मार्केटिंग, किस तरह ब्लॉग्स, वीडियोस आपके कंटेंट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं, उसको कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग पे हमने डिस्कशन की। कुछ टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कैनवा बहुत आजकल यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छा टूल है। गूगल कीवर्ड प्लानर है कीवर्ड्स निकालने के लिए। गूगल ट्रेंड्स पे आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। चैट जीपीटी सभी को बहुत पसंद है, बहुत प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा रहे हैं सारे ही उससे। तो इन टूल्स के बारे में बात की। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझा हमने कि कैसे हमें पहले गोल्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें क्लियर नहीं है कि हमें क्या अचीव करना है और हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, तब तक हम कुछ भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली नहीं अटेन कर सकते। उसके बाद हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो तभी आपकी वेबसाइट पे आता है, टिकता है, जब कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली हो, फास्ट लोडिंग स्पीड हो उसकी, और रिस्पॉन्सिव हो। बाकी इस टाइम का भी आप लोग सब डीएम करके ज़रूर बताइएगा कि 8:30 टाइम सही है या 4 PM के अराउंड भी हम लोग कर सकते हैं। तो आपका फीडबैक सभी का बहुत वैल्यूएबल रहेगा। देन एनालिटिक्स को हमने समझा कि जो भी चीज़ हम करते हैं अगर उसको हम ट्रैक नहीं करते, मॉनिटर नहीं करते, तो उतना बेनिफिट हमारे को उसका नहीं होता। A/B टेस्टिंग, कि जब आप एक ऐड बनाते हैं उसको रन करते हैं तो A/B टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है कि आप 2 ऐड सेट बना के टेस्ट कर रहे हैं और जो इफ़ेक्टिव है, जो अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, उसको फिर आप आगे आप थोड़ा सा और रिफ़ाइन करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। और जो भी आप टेस्ट करते हैं चीज़ें, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको आप प्रिपेयर्ड रहते हैं कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी कि हाँ आप ये कर रहे हैं और उसका हेलो मैम, तो आपने वो चीज़ देखी कि जब आप काम कर रहे हैं कोई भी उसके रिज़ल्ट को जब हम लोग ट्रैक करते हैं और अगर वो आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं करते उस हिसाब से, तो वो ट्रैकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमने क्विक एक्शनेबल टिप्स जो हर बार बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि एंड ऑफ द लाइव सेशन हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक डिजिटल प्रेजेंस ऐसी बनाएं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया इंगेजमेंट, आज थोड़ा इस टॉपिक को हम और अच्छे से बात करेंगे मुझे लगता है, बट स्टिल सोशल मीडिया इंगेजमेंट के कई सारे फीचर्स हैं जिनको ध्यान देना हमने बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि कंटेंट आजकल हर किसी के पास है, हर कोई जो है कंटेंट पब्लिश कर रहा है, और अगर आपका जो कंटेंट है वो एक क्वालिटी कंटेंट नहीं है, तो आपको वो व्यूज़ या जो रीच या जो टारगेट ऑडियंस को आप जो भी अपना मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट उतना इफ़ेक्टिव नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। तो आज का सेशन, सेकंड सेशन बैक टू बैक थर्सडे,
अगले थर्सडे शायद हम सेशन ना करें, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट थर्सडे नहीं, अगले थर्सडे तो अभी हम करेंगे, उससे नेक्स्ट थर्सडे नहीं करेंगे। जो 15 अगस्त वाला है उस दिन हम लोग लाइव सेशन नहीं करेंगे, बट हाँ नेक्स्ट थर्सडे विल बी डूइंग इट। तो एक हम कॉन्सेप्ट सेकंड सेशन शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, दैट इज़ आइडा मॉडल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। जो आपकी ऑडियंस है उसकी इंगेजमेंट को जब हम ट्रैक करना होता है तो एक फनल टाइप होता है आइडा, कि सबसे पहले आप कोई भी कंटेंट पब्लिश करते हैं तो एक गोल आपका होता है कि एक अवेयरनेस कहीं ना कहीं पहले क्रिएट हो उसकी। जैसे ही कोई आपने ब्लॉग पब्लिश किया, वीडियो पब्लिश की, तो जब कोई स्क्रॉल कर रहा है, जैसे ही वो उसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए रुका, तो एक इंटरेस्ट ट्रिगर आउट होता है कि हाँ दैट मीन्स उस पर्सन का एक इंटरेस्ट जो है वो कनेक्ट हुआ वहाँ पे। उसके बाद उसने उसको पढ़ा, डिज़ाइन किया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो जब उसको पढ़ा, देखा थोड़ा सा, फिर जो डिज़ायर्ड एक्शन है उस पर्सन का, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, तो वो जब एक्शन फाइनली परफॉर्म होता है तो ये फनल पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ये 3 चीज़ें हैं। बाकी आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू यहाँ है मेरे ख्याल से, जस्ट अ सेकेंड। हाँ नेट चल रहा है, मुझे लगा कि मे बी वो हो। तो अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी गई है, बट आई थिंक कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आया होगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं फटाफट से। और छोटे छोटे सेशन हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25-30 मिनट्स के। कॉन्सेप्ट यही है कि एक इंट्रैक्शन लेवल हमारा बना रहे, कहीं ना कहीं हम बात करते रहें, क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया था, बातचीत हो नहीं पा रही थी। और जब इंट्रैक्शन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मेरा ये मानना है। तो और थोड़ा अच्छा लगता है मिलके, सीख के, बात करके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बूस्ट योर ब्रांड विद स्मार्ट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़। सोशल मीडिया क्या है ऑलमोस्ट हम सबको पता है, फिर भी अगर नहीं पता तो जितने भी प्लेटफॉर्म पे हैं ऐसे जहां हम सोशली इंगेज होते हैं, मे बी अपना कोई जो भी इवेंट है उसको शेयर करके या मैसेजेस के थ्रू, तो उसको हम लोग सोशल मीडिया बोलते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे हम लाइव कर रहे हैं ये चीज़। और स्ट्रेटजी क्या है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जो कोई नया ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, ये जो ऑलरेडी अपने ब्रांड को और ज़्यादा एनहेंस करना चाह रहे हैं उसकी करंट अप्रोच को, तो उनके लिए ये सेशन मेरे हिसाब से काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है। तो वही कोशिश है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम लोग कवर करें। सबसे पहली चीज़ जो आती है, अगर हमें वाकई ही ब्रांड को बूस्ट करना है सोशल मीडिया पे, हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये क्या चीज़ है, देखिए आप सारे खाने पीने के शौकीन होंगे डेफिनेटली। बीच में खाने पीने की बात आई तो मैं पानी भी पी लूँ 2 मिनट। जी, तो जैसे अब आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं या डोमिनोज़ जाते हैं, स्टारबक्स जाते हैं, केएफसी जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक उनकी थीम चलती है, एक उनकी ब्रांड आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आप पहचान सकते हो। अगर आपको एम्बियंस देख के भी आप पहचान जाओगे कि ये मैकडॉनल्ड्स है या ये स्टारबक्स है या केएफसी है, क्योंकि एक थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही हमें अपनी जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो मेंटेन करनी होती है सोशल मीडिया पे, प्लस ऑनलाइन। आप कह लो कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया तो जो आपका लोगों का कलर कॉम्बिनेशन है, उसी लोगों के कलर कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट है उसकी थीम मैच होती है। और सोशल मीडिया में भी वो थीम को कहीं ना कहीं हम लोग मेंटेन करते हैं और करना भी चाहिए। तो आप जो भी क्रिएटिव डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक थीम में रख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये एक मेरा फ्लो है और इस तरह मेरी एक ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो ऑनलाइन में क्रिएट कर रहा हूँ।
और इसमें कंसिस्टेंट विजुअल स्टाइल बहुत मैटर करता है कि जो भी थीम आपने पकड़ा है वो एक कंसिस्टेंट वे में चले। ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको शफल कर रहे हो, बार बार उसको रिक्रिएट कर रहे हो, रीडिज़ाइन कर रहे हो। तो एक कंसिस्टेंसी मैटर करती है विजुअल स्टाइलिंग में, तभी वो एक ब्रांड आइडेंटिटी अच्छे से निखर के आती है। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन। देखिए जो कंटेंट है, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोग कंटेंट डाल रहे हैं, बट मेन पॉइंट वो आ जाता है कि आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है, कितना इंगेजिंग है, कितना हाई क्वालिटी है। तो जब आप कंटेंट को डालते हो तो एक मिक्स बन जाता है। अब मिक्स कैसे बनता है मैं वो आपको बताता हूँ कि एक तो आप हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यूज़ करते हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं जो बहुत अच्छे डिज़ाइन किए होते हैं, तो एक तो वो हो गया। देन इंगेजिंग वीडियोस की वीडियोस आजकल बहुत क्रिएटिव और इंगेजिंग वे से लोग बना रहे हैं, वॉइस ओवर दे के या कोई स्टेप्स डिफरेंट तरह से करके, मतलब हर कोई क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग देते हैं, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पब्लिश करते हैं, पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इंगेजिंग होता है। देन आप इंटरेक्टिव स्टोरीज डालते हैं, जैसे आपने अमेल्थियस की भी देखी होगी कि कई बार हम लोग पोल रन करते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं या एक रेटिंग का उसमें बार आता है कि आप रेट कर सकते हो किसी स्टेटमेंट को। तो जितने आप फीचर्स यूज़ करोगे वो एक इंटरेक्टिव स्टोरीज बनती हैं। बिहाइंड द सीन्स बहुत रियल एस्टेट हो गया या बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप बिहाइंड द सीन्स को यूज़ कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन हो रही है और बैकएंड में कैसा चल रहा है। देन यूज़र जनरेटेड कंटेंट की कैसे आप अपने क्लाइंट्स का या अपने टीम मेंबर्स को यूज़ करके कहीं ना कहीं एक यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो सकता है, टेस्टिमोनियल्स हो गए, रिव्यूज़ हो गए, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आपका पोल्स हो गया। तो जितने आप कंटेंट मिक्स करके आगे चलते हैं तो उससे आपके पास आइडियाज़ भी आते हैं इंगेजमेंट से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ मैटर करती है। उसके बाद इंगेजमेंट के क्या टैक्टिक्स होते हैं बेसिकली, थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। इंगेजमेंट जो है इज़ द की टू बिल्ड अ लॉयल ऑडियंस। अगर आप इंगेज नहीं कर पा रहे अपनी ऑडियंस के साथ तो वो लॉयल्टी नहीं आएगी। लॉयल्टी नहीं आएगी तो आपके फॉलोअर्स जो हैं वो अनफॉलो फॉलो वो गेम एक चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंगेजमेंट के थ्रू एक लॉयल्टी बिल्ड कीजिए, ठीक है, अपनी ऑडियंस के साथ रेगुलर इंटरेक्ट कीजिए ताकि एक इंट्रैक्शन लेवल बने, एक बॉन्डिंग बने, तभी एक रिलेशन अच्छा जो है वो चलता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी ने आपको कमेंट किया, डीएम किया, मतलब डायरेक्ट मैसेज किया, तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर करिए, लाइव सेशन कीजिए। जैसे ये लाइव सेशन का मेन पर्पस यही है, देखिए नॉलेज आप सभी को है, मेरा बस ये पर्पस होता है कि कहीं ना कहीं मैं बस उसको हाईलाइट कर दूं, समराइज फॉर्म में आपको दे दूं और एक इंट्रैक्शन करूं। बाकी जैसे जैसे ये सेशंस आगे बढ़ेंगे मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों में से कोई मेरे साथ जुड़े, अपनी जो केस स्टडीज़ हैं वो शेयर कीजिए, कुछ चैलेंजेस जो आपको आ रहे हैं बिज़नेस में, डिजिटल मार्केटिंग में, वो शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिलके इसको एक जर्नी की तरह आगे चलें। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। देन लाइव सेशन के बाद कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, ऑफर्स हो गए, पोल्स हो गए, क्विज हो गए, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। आप एक बार करने वाले बनिए, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपके पास आइडियाज़ आते रहेंगे। स्टिल अगर किसी को लगता है कि आइडियाज़ में दिक्कत आ रही है या मे बी, तो एनी टाइम आप डीएम कर सकते हो मेल्सियस को, आप मैसेज कर सकते हैं और हमारी जो टीम है इन टच होके आपको जो भी बेस्ट से बेस्ट हम लोग चीज़ों को गाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली विल डू दैट। देन एनालिटिक्स, जो मैंने पहले भी बोला था कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हो उसको ट्रैक भी करो कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है और किस तरह उसको आगे हम लेके जा सकते हैं। एनालिटिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह आ जाती है कि आपको ना बार बार उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, ताकि आप एक ट्रैक में रहो और कहीं ना कहीं
तभी गोल अचीव होता है। अगर हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मैंने तो ये चीज़ सेट की है, मैं ऐसा ही रहूँगा, इसमें चेंजेस नहीं करूँगा, तो वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एनालिटिक्स को ट्रैक कीजिए, ठीक है। अब इसके की मैट्रिक्स क्या हैं, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एनालिटिक्स में बेसिकली हमको ट्रैक करनी है। सबसे पहले इंगेजमेंट रेट, आपने जो पोस्ट की या कोई भी चीज़ है, आपने ऐड रन की तो कितने लोग उसमें इंगेज कर रहे हैं। इंगेजमेंट रेट कैसे बढ़ता है, लाइक्स के साथ, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने शेयर्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। देन देयर इज़ रीच कितनी आई, कि कितने लोगों ने उसको देखा, और इम्प्रेशन कि कितनी बार आपका जो पोस्ट है या आपका जो ऐड है वो देखा गया। अच्छा, इसमें फॉलोअर्स की ग्रोथ बहुत मैटर करती है। आप वीकली उसको ट्रैक कीजिए कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या लोग आपको अनफॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका कंटेंट है सामने वाले जो ऑडियंस है उसको पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। देन जो आपने वेबसाइट या जो भी यूआरएल लगाया उस पर कितने क्लिक्स हो रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आप इसको रेगुलरली स्टडी करोगे, देखोगे, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट से कितना रिलेट कर पा रहा है। देन लास्ट सेगमेंट जो हमारा है एक्शनेबल टिप्स, एक बार फिर से उसको हम लोग करते हैं, क्योंकि पिछला जो सेशन था उसका भी मैंने आपको बता दिया और इस सेशन का भी मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ जिसको आप ना एक गोल्डन स्टेटमेंट मान लीजिए, कि आप पोस्ट जो है, जो भी आपने पोस्ट करनी है, मे बी वीडियो करनी है, क्रिएटिव करनी है, फ़ोटो डालनी है, आप उसको कंसिस्टेंटली कीजिए। ऐसा ना हो कि गैप बहुत आए। जब आप रेगुलरली एक कंसिस्टेंट वे में पोस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी इम्प्रूव होगा, आपके पास जो फॉलोअर्स हैं या जो भी रीच है वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। आप एक हफ्ता हमारे नेक्स्ट सेशन तक इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर आप डीएम भी कर सकते हो कि कितनी इम्प्रूवमेंट आपके केस में आई। देन कंटेंट मिक्स को यूज़ कीजिए, वीडियोस, स्टोरीज, ठीक है, आपका क्रिएटिव्स हो गए, फ़ोटोज़ होगी, ऐसी चीज़ें। स्टोरीज़ में भी आप पोल, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जब प्रॉपर एक कंटेंट मिक्स के साथ आप चलेंगे तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा। देन इंगेज विद योर ऑडियंस, वही चीज़ है जो हम आज कर रहे हैं, कि जितना हम अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ इंगेज होंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर हम इंगेज नहीं होते तो उतना बेनिफिट नहीं होता। कोलैबोरेशन, क्योंकि पीछे आपने भी देखा होगा कि जैसे किसी ना किसी के साथ हम लोग करते रहते हैं, कभी लाइव सेशन, कभी कुछ। अदरवाइज़ आप एमएलसीएस की फीड में जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ लाइव सेशन किए हैं। वो तभी पॉसिबल हो पाया जब सामने वाले एग्री हुए, हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने टारगेट ऑडियंस के रेलेवेंस में जितनी कोलैबोरेशन कर सकते हैं वो कीजिए। आपके बिज़नेस को भी बूस्ट मिलेगा, प्लस सोशल मीडिया को तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा ही उस चीज़ का। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनालिटिक्स को मॉनिटर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर हम एनालिटिक्स को मॉनिटर नहीं करते तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। आप मेहनत कर रहे हो बट उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं, वो हमारे को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को देखिए, और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कीजिए, कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा जा रहा है तो थोड़ा उसी डायरेक्शन में और क्रिएटिविटी ऐड कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं वो अच्छा नहीं जा रहा कंटेंट, तो उसमें चेंजेस लाइए, बहुत पॉजिटिव वे में उस चीज़ को आगे लेके आइए। बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज तो कर ही सकते हैं, बट अभी भी कोई पूछना चाहे तो अभी हमारे पास हैं 2-3 मिनट, हाफ एन आवर के लिए, तो हम कर सकते हैं उसमें। बाकी लाइव सेशंस का मकसद यही है कि हाँ इंट्रैक्शन बढ़े, अगला जो टॉपिक होगा कोशिश होगी वो भी कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को बूस्ट दे। और ये ना बहुत छोटे छोटे से बिज़नेस बूस्टर्स हैं, इनको आप यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा लेंदी लाइव सेशंस हम लोग नहीं कर रहे, उतना है जितना आप टाइम निकाल सकते हो। और ये भी नहीं कि डेली बेसिस पे कर रहे हैं, हफ्ते में कर रहे हैं, तो आप आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं। कोशिश कीजिए, एक कम्युनिटी बिल्ड कीजिए,
रेगुलर इंगेजमेंट रखिए, डीएम के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू एक कंसिस्टेंसी रखिए, कॉन्टेस्ट रन कीजिए, गिव अवेज करिए, रेलेवेंट टिप्स जो हैं आपकी इंडस्ट्री के वो शेयर कीजिए, कोलैबोरेशंस जैसे मैंने पहले बोला, रेगुलर फीडबैक लीजिए कि क्या चीज़ सही जा रही है क्या नहीं, उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। बाकी कंटेंट को आप और भी तरीके से इंगेजिंग बना सकते हैं, जैसे कंटेंट के जो टाइप्स हैं, अगर कुछ मैंने पहले भी बोला कि क्रिएटिव आप कर सकते हैं, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स, उसको कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकल टिप्स आप शेयर कीजिए। एक सोशल मीडिया कैलेंडर बना के आप उसको उस हिसाब से यूटिलाइज़ कीजिए। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको यूज़ कीजिए। इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टूल्स हम लोग शेयर कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा टूल है, उसको यूज़ कीजिए। बेसिकली एक ऑथेंटिसिटी अपने ब्रांड की बिल्ड कीजिए। यूज़र जनरेटेड कंटेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको जितना हम यूज़ कर सकते हैं वो कीजिए। टेस्टिमोनियल्स हो गया, वीडियोज़ हो गया, केस स्टडीज़ हो गया, तो बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा है, उसको जानने के लिए भी आपको पहले अपनी ऑडियंस को समझना होगा। कुछ लोगों के लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए ट्विटर अच्छा है, कुछ के लिए फेसबुक और कुछ के लिए इंस्टाग्राम। कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए सारे ही बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको देखना है कि किस में आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ताकि वहाँ से बिज़नेस निकल के आए। आपको बस उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपने गोल को अलाइन करना है। जैसे ही आप वो करते हो तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का फ़ायदा होता है। बाकी प्लेटफॉर्म से जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम लोग वी आर प्लानिंग टू, जैसे यहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की टॉपिक्स को उठा रहे हैं। बिजनेस ग्रोथ के टॉपिक्स को हम लोग सेपरेटली, कोशिश ये है कि थर्सडेज़ को ही हम लोग फेसबुक लाइव में कवर करें, ताकि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे भी आप सबके साथ इंटरेक्ट कर सकें। एंड देन यूट्यूब लाइव का भी अभी है, बट नॉट वेरी श्योर। अदरवाइज़ ये जितने भी लाइव सेशन है, हमारी कोशिश ये है कि इसको हम यूट्यूब पे ज़रूर डालेंगे। देन ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, कस्टमर एंगेजमेंट रखिए, वहीं से हमारे को लीड, सेल सब निकल के आएगा। तो आई थिंक आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हाफ एन आवर का सेशन सफिशेंट है। आप आराम से जब भी इसको देखें बाद में भी, तो नोट्स चाहे ना भी बनाएं, मेन 4-5 चीज़ें हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो भी इम्पैक्ट आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली शेयर विद अस। अगर कोई दिक्कत आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर, मैं तो यही कहूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंजॉय करिए लाइफ को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थर्सडे, मोस्ट प्रॉब्ली 8:30। बाकी आप लोग जैसे टाइम का बोलेंगे, अगर 4 PM करना है तो वी कैन एडजस्ट, एल्स सेम टाइम मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट आप सभी को। नमस्कार, थैंक यू, बाय।